चलो बच्चा पार्टी। मजा माँ कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर अनिता का प्यारा प्रोफेसर। और आज स्टार्ट करेंगे अपन लेक्चर नंबर 4। किसका? रोज म्यूट करना भूल जाता हूं, अभी कर दिया। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन का। अल्टीमेट न्यूमेरिकल सेशंस होगा और बहुत सारे कंसेप्ट होंगे। ठीक है, चलो रेडी हो? लेट्स गो। पहले बेटा डीपीपी का कुछ न्यू लॉन्च हो रहा है, अगर आपको नहीं पता हो तो। एडिशनल कुछ चार्जेस वगैरह नहीं है, पर अब डीपीपी 2 मोड में मिलती है। एक नॉर्मल अपना जैसा प्रैक्टिस मोड होता था वैसे, और एक अपना क्विज मोड टाइप में, जिसमें आप प्रॉपर टाइम लगा के क्विज कर सकते हो। इट इज अ वेरी गुड फीचर। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, दोनों टाइप से कर दो। पहले प्रैक्टिस में कर दो, फिर क्विज में फटाफट आंसर दे दो। ठीक है, तो दोनों टाइप के मोड हो जाते हैं। तो जब भी डीपीपी मिलेगी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, अरे बेटा क्लियर है बात? ओके। और पीवाईक्यू का ईयर, क्वेश्चन डिफिकल्टी लेयर वगैरह सब, मतलब काफी डिटेलिंग हो रही है डीपीपीस की, ताकि आप लोगों का फायदा हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। करें चालू? तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या सर? क्या करेंगे हम आज अलग? नॉर्मल टेंशन ये सब तो हमने बेसिक बात कर ही ली थी। एक आध क्वेश्चन और बचा गया तो वो करेंगे, फिर मेन आज का डिस्कशन होगा इक्विलिब्रियम पे। काफी डिटेल में इक्विलिब्रियम करेंगे आज। ठीक है, समझेंगे दोनों क्या होता है। दोनों साथ में नहीं तो एक नोट कर ले बेटा, इतना टेंशन नहीं, अपने हिसाब से कर ले चीजें। चलो अब देखो, सिंपल सी बात है, फाइंड टेंशन इन ऑल द केसेस। सब में क्या हो रहा है? फ्री है ये। तो देखो, आपको समझाया था टेंशन क्या है, दो चीजों को खींच के रखती है। तो अगर दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? 0। ये भी जी से जा रहा है, ये भी जी से गिर रहा है, तो टेंशन क्या हो जाएगी? 0। सेम इसमें यहां यहां जो भी दाग है टेंशन हो जाएगी 0। इसमें दोनों नीचे जा रहे हैं, ये भी जी साइन थीटा से नीचे जा रहा है, ये भी जी साइन थीटा से नीचे जा रहा है, टेंशन क्या हो जाएगी? इसमें भी 0। तो वो सिंपल कोरिलेशन होता है। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में आई? इट्स वेरी सिंपल रिलेशन। आया बेटा बात समझ में आई? इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल रिलेशन, कि जब भी सेम एक्सेलरेशन में जा रहा होगा, देखो टेंशन का काम है खींचना। ठीक है, सिंपल, अगर सिंपल एग्जांपल देखें अपन चीज को, देखो जब भी सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये अब देखो समझो, यार धागा हटा देता मैं, अगर मैं धागा हटा देता तो भी ये मास इधर कितने से जाता? जी साइन थीटा से। और ये भी इधर कितने से जाता? जी साइन थीटा से। तो धागा होने ना होने का कोई फर्क पड़ा क्या? बताओ बताओ बताओ। धागा होने या नहीं होने का क्या कोई डिफरेंस आया? इज देयर एनी डिफरेंस कि धागा है या धागा नहीं है? कोई डिफरेंस है क्या? बताओ। मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बताओ बताओ बताओ। हम्म। तो धागा होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर टेंशन होने नहीं होने से कोई फर्क, जब धागे के बिना भी जा रहा है, तो धागा लगा के क्या उखाड़ लिया तुमने? सिंपल सी बात है ना बेटा। क्लियर है? अरे बोलो बेटा, क्लियर हुई बात? वेरी गुड। तो यहां टेंशन क्या रह जाएगी? 0। धागे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेंशन 0 ही रहेगी, नॉर्मल 0 रहेगा इन केसेस में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। समझते हैं पहले कंसेप्ट क्या होता है। हेडिंग डालो कॉपी में बेटा, पार्ट 5 इक्विलिब्रियम, देखेंगे कंसेप्ट। तो इक्यू यू आई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखेंगे ई क्यू के ऊपर एम। ये शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का बेटा। ठीक है, ये स्कूल में वैलिड नहीं होता, पर अपन अब से इक्विलिब्रियम को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ई क्यू के ऊपर एम, क्योंकि बहुत बार लिखना पड़ेगा। समझ में? इक्विलिब्रियम ऐसे लिखेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा, मीन्स दो चीजें हो सकती है। मीन्स होता है क्या? नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? नेट फोर्स 0
एंड नेट टॉर्क जीरो। क्या होता है बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब? नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो। टॉर्क सर ये क्या शब्द है सर बता रहे हो आप? ये जो है ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, कुछ होता है तब पढ़ेंगे, ठीक है? अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेट फोर्स जीरो को, ये हम पढ़ेंगे एनएलएम में। इस चैप्टर का नाम है एनएलएम, ठीक है? तो टॉर्क की बातें कब करेंगे हम बेटा? रोटेशनल मोशन में, ठीक है? क्लियर है बात? टॉर्क घुमाने का काम करता है, जो आप गोल घूमते हो ना, जैसे बाइक वगैरह के ऐड में देखा होगा, इतना टॉर्क होता है, इतने टॉर्क की बाइक है, गाड़ी का टॉर्क, तो ऐसे फोर्स का एक्सेलरेशन देता है ना, चलाता है तेज, ठीक है? टॉर्क घुमाने का काम करता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन में, ठीक है? पर पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम का मतलब दो चीजें जीरो होनी चाहिए। क्या क्या? फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो, ठीक है? हाँ हाँ बेटा सही बात है, वेरी गुड। तो ये दो चीज जीरो है तो क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम होता है। अब हम लोग इस चैप्टर में अब से इन दिस चैप्टर इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा फोर्स नेट इज इक्वल टू जीरो। इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा बेटा? फोर्स नेट इक्वल टू जीरो। हम इसी चैप्टर में सिर्फ यही मान के चलेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि गोल गोल नहीं घूम रहा कुछ भी, फिर धीरे से उसको आगे वाले चैप्टर में लाएंगे। पहले बेसिक तो समझे हम, ठीक है? चलो, इसका मतलब भी दो चीजें हो सकती है बेटा, इसका मतलब दो चीजों को हो सकती है। बॉडी इज एट रेस्ट या बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो रेस्ट में है, फोर्स नेट जीरो का दो मतलब होता है बेटा। तो अगर कोई रेस्ट में है तो भी वो इक्विलिब्रियम है, कोई सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो भी वो इक्विलिब्रियम होता है। समझ में आया बच्चों बात? तो इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी शुड बी एट रेस्ट, गलत है, जरूरत नहीं। या तो रेस्ट हो सकता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों केस में क्या होता है बोलो भैया? इक्विलिब्रियम। दोनों केस में क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम होता है। आया बेटा समझ में? तो जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ हो। हम लोगों को क्या लगता है, किस किस को ये पढ़ाया गया है, क्या लाइफ में से लगता था सर इक्विलिब्रियम मतलब तो रेस्ट होता है? ना बेटा ना, ना बेटा ना, कंसेप्ट में गलती ना करना बेटा। इक्विलिब्रियम मतलब या तो रेस्ट या फिर क्या हो सकता है, मैं चलते हुए भी इक्विलिब्रियम में हूं, हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि अब मूविंग बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम? ट्रू और फॉल्स बताओ? अ मूविंग बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम। बहुत बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर में आते हैं जो बच्चों को घुमा देते हैं। कैन अ मूविंग बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम? ट्रू, अगर चल रही हो किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है? एक्सेलरेशन या फोर्स जीरो होना चाहिए। गुड, यूनिफॉर्म मोशन, शाबाश। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, a body is said to be in equilibrium if all the force acting on it। बताइए, 30 सेकेंड्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन उठाइए। आर इन सेम डायरेक्शन। अब सब एक तरफ है तो चलेगी आगे, फिर तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ना ना, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ना ना ना, बताओ बताओ बताओ, हिंट नहीं दूंगा मैं, चलो सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। इक्विलिब्रियम बॉडी मतलब फोर्स जीरो, बॉडी मतलब कब होगा फोर्स जीरो? सोचो सोचो सोचो। आंसर क्या है? हैव जीरो रिजल्टेंट। शाबाश, जो कि फोर्स नेट होना चाहिए जीरो। समझ रहे हो? गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखिए जरा, अच्छा सवाल है। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined plane of inclination theta।
इंक्लिनेशन थीटा पे यहां डब्बा रखा है, इसका मास है m, ठीक है। ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन, ठीक है, लेट अस से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। A block of mass m is placed on a small inclined plane of inclined theta with the horizontal as if block is at या block is not moving, ऐसा लिख लो पूरा क्वेश्चन। ये नोट करना, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। ये 13 में या 12, 2012 में मैंने जब फिजिक्स ओलंपियाड, 13 में या 12 में, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, जब मैंने फिजिक्स ओलंपियाड दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। मुझे पता नहीं था तब एससीवी का है, तब मैंने करी नहीं थी एससीवी, पर इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस क्वेश्चन जो मैं अपनी लाइफ में अक्रॉस कभी भी आया, ठीक है। इट्स अ फैबुलस क्वेश्चन। एंड अब सबको क्या लगता है इसमें, जो लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं, सर दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन सर, तो 30 सेकंड दे रहा हूँ, काफी टाइम हो गया करते हुए, तो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी डी। सोचो, सवाल फिर से पढ़ो। एक ब्लॉक एम का एक इंक्लाइन प्लेन जो थीटा पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। फोर्स कितना प्लेन कर रहा है, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन इस डब्बे पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तभी तो टच में है ना। कितना फोर्स लगा रहा है, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अमेजिंग क्वेश्चन, सोचो। तो बाबा आप लोग बोलोगे सर तो बड़ा आसान है सर, आप इतना तारीफ क्यों कर रहे हो उसकी। सवाल देखो, अब नॉर्मल जो लोग बहुत स्मार्ट है बोलते सर आपने सिखाया था यहाँ mg लगता है कंपोनेंट, इस तरफ हमेशा साइन थीटा लगता है, आपने बताया था हमको, इस तरफ कॉस थीटा लगता है, ये कल आपने बताया था सर हमको। तो ये इसको धक्का दे रहा है mg cos थीटा से, तो ये इसको उल्टा धक्का देगा mg cos थीटा से। इसका आंसर ये mg cos थीटा हो जाएगा सर, बिल्कुल सही आपने बढ़ाया था। ये ऐसा ही लग रहा है तुम लोगों को, बिल्कुल सही एकदम, जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं, ठीक है। एब्सोल्युटली बिल्कुल खतरनाक वाला, ये गलत है। ठीक है, पूरा गलत है, आंसर है mg। अब देखिए कितने लोगों ने सही करा। बहुत बढ़िया। अब ये क्या हुआ, इसलिए बोलते हैं रट्टाफिकेशन छोड़ो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। बहुत रट लिए तुम्हें, ये रटने में तो हम सर एक्सपर्ट हो चुके हैं भाई, ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो। तुम्हें सवाल में, तुम्हें मैंने कुछ ये पढ़ाया mg cos थीटा वीटा, क्या बकवास है, क्या क्या लिख, मैंने कुछ पढ़ा, मैंने तुमसे इतना बोला कि भाई साहब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, 0। तो बताइए भाई साहब, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, इसका वेट नीचे कितना लग रहा है mg, और दूसरा एक फोर्स। अब ये mg खत्म करने के लिए सोचो, सोचो, ये रेस्ट पर है, ये क्या है, रेस्ट पर है, समझो समझो, ये रेस्ट पर है। रेस्ट पे मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। तो अभी तो mg लग रहा है, तो ये रेस्ट पे तब हो सकता है जब ये डब्बा इसको ऊपर उल्टा mg फोर्स लगाए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, और ये रेस्ट पे रहेगा, इक्विलिब्रियम आ गया भैया। तो ये बात समझ में आई, सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है। फिर देखो, सोचो भाई, सब देखो ध्यान से, आराम से देखो भाई, नीचे लग रहा है mg,
इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। तुम बहुत ज्यादा सोचे, गलती नहीं करी, तुम ओवर सोच लिए। सर वो एंगल वेंगल है, कुछ ना सोचना। देखो ध्यान से, ये रेस्ट पर है, समझो सिंपल चीज समझो ना, सिंपल सिंपल सोचो। तुम सर वो थीटा नॉर्मल एमजी करे, तुमने कचरा भर लिया है दिमाग में। इसलिए मैंने बोला था आराम से पढ़ो, पर सही पढ़ो। जल्दीबाजी के चक्कर में रट के बैठ जाते सर एमजी कॉस थीटा आंसर होता है सवालों का। मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया? हाफ इंफॉर्मेशन होती है वो सब, हाफ इंफॉर्मेशन मत पढ़ो, समझो। यहां पर क्या हो रहा होगा, ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब नेट फोर्स जीरो, तो इसका एमजी नीचे लगता है वेट। तो अगर ये रेस्ट पर हुए तो ऊपर भी एमजी लगेगा, तभी रेस्ट पर हो सकता है। ये ऊपर वाला कौन लगाएगा? ये नीचे का डब्बा लगाएगा, हवा से तो आएगा नहीं, तो एमजी लगेगा। पर सर हमको तो एमजी कॉस थीटा पढ़ाया था, सर हमको तो एमजी कॉस थीटा पढ़ाया था सर किसी मास्टर। अरे भाई समझ ध्यान से, यहां पर इसके कारण इस पे कई सारे फोर्स लग रहे होंगे। एक नॉर्मल लग रहा होगा, कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, और कई सारे फोर्स लग रहे हो, तुझे क्या पता? ठीक है, सब मिला मुलू के जो नेट फोर्स ये लगा रहा होगा वो एमजी निकल कर ही आएगा। तो इतना सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ठीक है? लोग ओवर थिंक करके अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते। अगला सवाल। अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, दिस एंड दिस, its velocity will become uniform under a third force F3 given by, मतलब तीन फोर्स के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी क्या बन जाएगी बेटा इसकी? यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। बताओ तीसरा फोर्स कौन सा होगा? बताइए, बताइए। आई जे F1 F2 F3। पहले ये समझो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम है, तो मतलब फोर्स सब नेट क्या होना चाहिए? जीरो। F1 का 2i माइनस 5j, यहां पर 3 है, माइनस 4 है। इनको जीरो करने के लिए इसको क्या रख दूं? -5 रख दूं, और -9 का +9 कर दूं। टोटल क्या हो जाएगा? जीरो और जीरो। बोलो भाई, सब हुआ क्लियर? तो -5i +9j आया समझ में? इतना टफ नहीं है सवाल। चलो हम्म 80% फिर भी बेटर है 16% से। तो एक और सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा मिटरा हुआ सा है, मिटा फिर पापड़ से बना दे रहा हूँ डायग्राम। ये एफ है, ये वेलोसिटी वी से चल रहा है, यहाँ मास एम है, ये मास 2m है, ये मास 3m है। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। 3 ब्लॉक्स m 2m 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, धागे से बांध, as shown in the figure. An upward force of F is applied, ऊपर F से खींच रहे हैं, the mass move upward at constant speed v, v से चल रहे हैं ऊपर। what is the net force on the block of mass 2m, 2m पे नेट फोर्स कितना होगा? 30 सेकेंड, सिंपल सवाल है, फटाफट से हो जाएगा, बताइए। अब देखो सिंपल सी बात है, इजी। 2m पे कितना फोर्स लगेगा? अब ये सवाल अगेन बहुत सिंपल सवाल है, जो एग्जाम में आया सवाल है, 2013 में आया था सवाल। तो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? करके बताइए।
तो अगेंस्ट गेम ये है, यहां ये सब चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड v से ऊपर की तरफ, मतलब वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अरे बोलो बेटा क्लियर हुआ? यहां पे यहां हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। बोलो भैया क्लियर है? अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर यूनिफॉर्म मोशन मतलब यहां पर क्या है? फोर्स नेट क्या है? जीरो। जीरो। हाँ हाँ, आया बेटा बात समझ में? आया बेटा समझ में? अब ये लोग बोल रहे हैं 2m पे कितना लगेगा? जीरो लगेगा, क्योंकि सबका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, तो नेट फोर्स जीरो होता है। तुम पता है क्या अलग सा सोच रहे हो? कितना सिंपल कंसेप्ट है, और उसमें कितनी गलतियां करते हो कि भैया नेट फोर्स जीरो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो, मतलब तभी होगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म दो बार तरीके से होता है, या तो रेस्ट पे होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है तो क्या है? नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो। सर इसमें तो एफ लग रहा है ना बेटा? ना, वो एफ नीचे का सब मिल मिलाकर। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स क्या है? जीरो है। कोई आगे की बात करनी ही नहीं है, ठीक है? बोथ बॉयज पुल द रोप बाय फोर्स एफ। आंसर क्या था इस भाई साहब का? देखे जरा, बी था ना? हाँ देखे, बेटर। बोथ बॉयज पुल द रोप बाय फोर्स एफ। ये भाई साहब एफ से खींच रहे हैं, ये भी एफ से खींच रहे हैं। टेंशन रोप में बताओ कितनी हो जाएगी? 30 सेकेंड्स, बताइए। हम्म 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 हम्म। बहुत सही। अब देखो, सिंपल सवाल है, सवाल मुश्किल नहीं। देखो सवाल बहुत सिंपल है। इसने एफ से खींचा, उसने भी एफ से खींचा, है ना? तो इनके बीच में कितना होना चाहिए? भाई देखो सही कर रहे हो तुम लोग भाई। अगर रस्सी है, तू अगर 10 से खींच रहा है, ये भी 10 से खींच रहा है, तो दो तरफ से खींच रहे हो रस्सी को, तो रस्सी 20 न्यूटन के फोर्स से खिंचानी चाहिए। या एफ और एफ का क्या हो जाना चाहिए? 2f हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। सबको क्लियर है? बढ़िया है, आसान है। आपने यहां पर ये भी गलत कर दिया, ये आंसर गलत है। अरे, अब समझो क्या होता है बेटा, ये तुम्हें बेवकूफ बनाया है, समझो। हेलो, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? जी मैं क्लास में हूँ, मेरे को 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कॉल करिए आप प्लीज, 6 बजे के बाद। हाँ बच्चे बैठो। यस। अब प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, समझते हैं। वो देखो भाई, मजेदार बात ये है, अगर ये एफ से खींच रहा है, ये रस्सी हिल रही है क्या? चलो इस पॉइंट पर रस्सी को देखता हूं, जहां इसने पकड़ रखा, इस पॉइंट पर रस्सी को देख रहा हूं, ये वाले पॉइंट को। ये एफ से खींच रहा है,
ये हिल रही है क्या रस्सी? नहीं, रेस्ट पर है। रस्सी की इस तरफ क्या खींच रहे? रस्सी इधर टेंशन लगा रही होगी। तो जब ये रेस्ट पर है तो फोर्स बराबर क्या होना चाहिए? टेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो मदर वो एफ से खींच रहा है बेटे, तो वो एफ से खींच रहा है, उसकी मजबूरी है। समझ, जब ये रस्सी किसके टेंशन है? टी, इस टी बराबर क्या आएगा? एफ, क्योंकि नहीं तो अगर टेंशन ज्यादा होगी, समझो टेंशन हो गई 2F, तो रस्सी दोनों को अपनी, रस्सी में टेंशन ज्यादा है तो रस्सी हल्क बन गई, रस्सी ने दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। आओ दोनों मेरी तरफ आ जाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रस्सी अपने भाई 2F से खींच रहा, रस्सी 2F से खींच ले, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह अगर ये एफ से खींच रहा है तो ये एफ से खींचना मजबूरी है, ये मजबूरी है, क्योंकि दोनों तरफ अलग फोर्स नहीं हो सकता, दोनों तरफ अलग फोर्स हो ही नहीं सकते। आपको बेवकूफ बनाए सवाल में, यहां सिर्फ एक तरफ का फोर्स दूं और रेस्ट पर है, तो इसका मतलब भाई ये एफ से खींच रहा है तो टेंशन आ गई है, तो यहां पे ये इसको एफ से खींच रहा है टेंशन, तो इसको भी एफ से खींचना ही पड़ेगा, ये इसकी मजबूरी है। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? यहां पर इसकी फोर्सफुली लगता है FF2F, नहीं बेटा, अगर ये यहां पे बच्चा नहीं होता, दीवार होती, और दीवार को भी तुम इस तरीके से खींच रहे होते एफ फोर्स से, तो भी टेंशन एफ आती, तो दीवार को भी ये कितने से खींचती? एफ से, दीवार भी इसको खींचती एफ से। बट समझ में आया बात को? तो यहां पर क्या आएगा आंसर? एफ आएगा, जो दिखने में लगता है 2F, क्योंकि फील आती है। ठीक है सर, एफ से खींचा नहीं बेटा, तो जितना दम इस हाथ में लगा रहा है, जितना दम इस हाथ में लगा रहा है, सेम दम दोनों हाथ में लगाएगा। सर इधर एफ और 2F से खींच लिया तो ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, तो ये इधर फेंका जाएगा। समझ रहे हो? और या फिर रस्सी टूट जाएगी, तो रस्सी में सेम ही चलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लगभग सब गलत करते हैं, कोई बात नहीं। अब बताओ 30 सेकेंड्स, इधर खींचा 5 न्यूटन से स्प्रिंग को, इधर खींचा 5 न्यूटन से, बताओ टेंशन इन द स्प्रिंग कितनी होगी? बताइए। बेटा जीरो नहीं हो सकती, तो 0.55 जीरो हो गया, नहीं बेटा, बेटा गलत है, जीरो नहीं हो सकती। अरे सर 5 5 10 हो जाएगी, ये भी गलत है बेटा, जीरो हुई मतलब ये खिंचाई नहीं बिल्कुल भी। जीरो तो अगर तुम वो खाली छोड़ दोगे तो जीरो रहेगी, तो जीरो है। खींचोगे तो फिर टेंशन आएगी ना, रस्सी को खींचोगे तो टेंशन आएगी, स्प्रिंग को खींचोगे टेंशन आएगी, इसमें जीरो तो हो नहीं सकती। 5 5 से ज्यादा 10 हो ही नहीं सकती। आंसर क्या आएगा? 5 5 का 5 ही रहता है। सेम सवाल 2 बार, दिस एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन, क्योंकि आप बैलेंस करो इस पॉइंट पर, यहां पर फोर्स 5 लग रहा है, इसको रोक के रखने के लिए इसको भी लगाना पड़ेगा 5 न्यूटन। ठीक है, इसको भी कितना लगाना पड़ेगा? 5 न्यूटन लगाना पड़ेगा। आया? समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, टेंशन इन अ रेस्टिंग स्प्रिंग या टेंशन इन अ स्प्रिंग या स्प्रिंग at equilibrium is
इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड एट बोथ एंड्स, और ये दोनों एंड में हमेशा सेम ही होंगे, नहीं तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। जिसमें बच्चे गलती करके आते हैं, तो ये गलती अब आप लोग नहीं करेंगे। आए बेटा समझ में? हैप्पी टीचर्स डे तो कल है ना, आज है? आज थोड़ी ना है, कल है टीचर्स डे। आज विश क्यों कर रहे हो? कल है, कल क्लास नहीं आओगे क्या? पढ़ो चुपचाप, देखो ध्यान से, आओ। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है बेटा। पोल फुस होना है, पोल का आंसर सी है। काफी बच्चों ने सही कर दिया। अब चलो चैटे बंद करेंगे, कुछ कंसेप्ट समझेंगे। आओ सब ध्यान से देखेंगे। हाउ टू ड्रॉ वेरियस फोर्सेस। पहला वेट, सब फोर्स को ड्रॉ करना सीख रहे हैं, साथ में नोट करते हैं ना, अलग से टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? इसको मैं रेडीमेड लिखकर नहीं लाऊंगा, पूरा लिखवाऊंगा, क्योंकि इसमें गलती होती है। वेट सिंपल है, किसी का भी मास m है, नीचे लग जाएगा वेट mg, सिंपल सी बात है, वेट लग जाएगा mg। एग्जाम्पल ले लो इसका, मेरा मास है 75 kg, नीचे वेट कितना लग जाएगा बताओ? 750 न्यूटन का, खत्म बात। mg, g को 10 ले लो। वेज पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देखो ध्यान से। जब भी एंगल थीटा है और ऐसा ब्लॉक यहां रखा है m का, तो वेट लगेगा नीचे mg, करेक्ट है। पर समझो, यहां पे कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं वेट के। वेट का हिस्सा जो नीचे खींचेगा वो होगा mg का साइन थीटा, और जो इधर परपेंडिकुलर लग जाएगा इसके, हो जाएगा mg का कॉस थीटा, ठीक है? तो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट वेट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ठीक है? डायरेक्ट mg नीचे लगता है, वेज में वेट के कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं, सॉल्व इजी सॉल्विंग के लिए। तो बहुत बार आप जब वेट के कंपोनेंट करोगे, तो हमने कल पढ़ा था कि हमेशा अलोंग दिस साइन थीटा आता है, परपेंडिकुलर में कॉस थीटा आता है, ठीक है? तो नीचे लगेगा mg, mg का साइन थीटा, mg का कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन है वेट, सबसे सिंपल है। चलो चैट ऑन करो, समझ में आया? अगर आया तो थम्स अप दे दो, नहीं आया तो थम्स डाउन दे दो। थम्स डाउन या यस नो लिख दो, पहले बताओ, ये क्लियर है? वेरी सिंपल है, सिंपल, इजी, इजी, बहुत बढ़िया। फ्री बॉडी डायग्राम आगे सीखेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्स मिल जाते हैं ना, तो पहले अपन बेसिक तो सीखे। गुड, चलो अब फिर से देखो ध्यान से, नोट भी कर लिया सबने, एक ही करके एक एक फोर्स को डील करेंगे, ठीक है? सेकेंड फोर्स होगा नॉर्मल। नॉर्मल ये हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट, सरफेस इन कांटेक्ट, कांटेक्ट। जैसे मैंने बोला, ये एक डब्बा छोटे मियां
दूसरे डब्बे बड़े मियाँ, ये दोनों टच करके खड़े हुए हैं, ठीक है, ये दोनों टचिंग में है। तो समझना ध्यान से, यहां पे इन दोनों का नॉर्मल लगेगा। कैसे लगेगा? ये ए और ये बी, ए का नॉर्मल इस पे लगेगा, नॉर्मल ऑफ ए, बी का नॉर्मल इस पे लगेगा, नॉर्मल ऑफ बी। हमेशा अकर इन पेयर, अकर्स इन पेयर, अकेला नहीं आ सकता, हमेशा कैसे आता है बेटा? पेयर में आएगा, ठीक है। वेट भी पेयर में आता है, वेट भी पेयर में आता है। सर दूसरा हिस्सा कहां होता है? ये धरती पे लगता है बेटा, ये अर्थ को भी ऊपर खींचता है सेम डब्ल्यू से, अर्थ पे वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए अपन इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। चल इधर देखो, अकर्स इन पेयर, ये भी क्या है? अकर्स इन पेयर। देखो परपेंडिकुलर टू सरफेस, जैसे मैंने बोला केक बनाया, ए ऊपर बी ऊपर सी और नीचे ये धरती है अर्थ, कैसे लगेगा नॉर्मल? देखो बेटा, नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नॉर्मल के ऊपर इतने सवाल बनेंगे, आप आपसे नहीं हुआ तो आप रोने लग जाओगे थोड़ी देर में, देखना। देखो सिंपल है, यहां नॉर्मल लगेगा, लगेगा तो इसको बोल दूंगा मैं N1, ऊपर भी और नीचे भी, हमेशा पेयर में लगेगा। ये लगा, सी ने इसको नीचे धक्का मारा, बी ने इसको ऊपर धक्का मारा, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्मल एक और लगेगा, जहां भी टच हो रहा है वहां नॉर्मल लगेगा, ऊपर N2 तो नीचे भी N2, यहां फिर नॉर्मल लगेगा, इसका ऊपर N3 तो जमीन पे भी नीचे N3 लगेगा। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, हमेशा क्या लगेगा बेटा? परपेंडिकुलर। समझ में आया बच्चों? जो भी सरफेस है, जैसे ऐसा देखो, यहां एक स्फीयर गोल रखा है, तो यहां नॉर्मल क्या लगेगा? एक यहां टच हो रहा है तो यहाँ N1, इसके ऊपर नीचे N1 जमीन पे, यहां से टच है तो इधर आएगा N2, इसके ऊपर इधर जाएगा N2। आया समझ में बेटा? आया? तो नॉर्मल अगर टच है तो नॉर्मल लगेगा, बताओ यार, नॉर्मल लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ, सोच के बताओ, नॉर्मल लगेगा या नहीं लगेगा? जहां भी टच हो रहा है वह परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, लगेगा तो लगेगा, कहां लगेगा इसमें नॉर्मल? ये यहां जहां टच हो रहा है, इस पे ऊपर लगेगा नॉर्मल, इस पे नीचे लगेगा नॉर्मल। आया समझ में बेटा? लगेगा, टच हो रहा है तो नॉर्मल लगेगा, हमेशा लगेगा, ठीक है। टच हो रहा है तो नॉर्मल तो लगेगा। आया समझ में बेटा? टच हो रहा है तो नॉर्मल तो लगेगा, एक पॉइंट पे लगेगा। जैसे कि देखो, वेज में ऐसा ये ब्लॉक एम रखा हुआ है यहाँ, अब बताओ नॉर्मल कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल, तो यहां जाएगा n, इस पे नीचे भी आएगा n। आया समझ में बेटा? हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल तो लगेगा, कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। ज्यादा टाइप नहीं करना बेटा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू वो अपन निकालेंगे बेटा। नॉर्मल फोर्स की कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, जैसे mg,
वो हर केस में अलग अलग आता है। अपन मोर देन 20-25 केसेस ऑफ नॉर्मल करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। अभी आगे देखते हैं चीजें। अब समझो एक इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इफ देयर इज नो सरफेस ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे कि दो सीढ़ियां ऐसे आपस में जोड़ दी, तो देखो यहां तो नॉर्मल नॉर्मल लग जाएगा, एन 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 एन। यहां कैसा लगेगा? यहां कोई परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सर ऐसा ऐसा, नहीं नहीं ऐसा क्यों लगेगा? आपको डायरेक्शन नहीं पता बेटा, समझ रहे हो बात को? सबको समझ में आया? यहां आपको पता ही नहीं पड़ेगा नॉर्मल कैसे लगेगा, यहां सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर देखो दिस इज अ कंसेप्ट जो बहुत कम, हाँ बेटा ये एक्शन रिएक्शन होगा, सारे फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन में ही लगते हैं। इसने इसको एन लगाया तो ये इसको एन लगाएगा हमेशा, तो यहां पर आप डायरेक्शन नहीं बता सकते हो। तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को? तो यहां आपको ऐसा लेना पड़ता है कि मान लो नॉर्मल इधर y में भी लगेगा और x में भी कुछ लगेगा, बदले में इधर भी कुछ x में लगेगा और कुछ y में लगेगा, तो आपको मानना पड़ता है दोनों तरफ लगेगा, ठीक है। अब वो सॉल्व करने के बाद जो भी निकल कर आए अकॉर्डिंगली, पर यू कांट, आपको मानना पड़ता है x में भी लगेगा और y में भी लगेगा, ठीक है। आप यहां डायरेक्शन नॉर्मल की नहीं बता सकते, आप यहां नॉर्मल की डायरेक्शन नहीं बता सकते हो, क्योंकि क्या है सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहां पर बता सकते हो कि यहां परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या करना पड़ता है बेटा, एक्स में भी रहना पड़ता है वाई में भी रहना पड़ता है, ठीक है। दिस इज, इसके ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, यहां तक क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर मुझे मेरा काम सारे कंसेप्ट पढ़ाना है बेटा, ठीक है। तो मैं सब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देखो न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बहुत कम है, थ्योरेटिकल बनाया जा सकते हैं। यहाँ पे मैं दे दूंगा पॉइंट पी बोल दिया इसको, क्वेश्चन ऐसा बना सकता हूं मैं, एट पॉइंट पी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल will be a horizontal, b vertical, c 45 degree to x-axis, d can't से। बताइए क्या होगा आंसर, बताओ। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आपको, आई हाईली डाउट इस पे न्यूमेरिकल आएगा, बिकॉज देन इट विल बिकम टू कॉम्प्लेक्स। तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो बहुत कम है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। यहाँ पर थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है कंसेप्ट चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई देखो यहाँ सरफेस थी तो परपेंडिकुलर कर दिया, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ सरफेस नहीं है सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ किसके परपेंडिकुलर करोगे, कोई परपेंडिकुलर करने के लिए सरफेस तो चाहिए ना, तो आप कोई डायरेक्शन यहाँ पे बता नहीं सकते हो आप, यू कांट से, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, कांट से। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, समझ रहे हो, गुड, वेरी गुड। बात करें अगले फोर्स की, नोट करिए बेटा, टेंशन। थर्ड फोर्स जो पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे थर्ड फोर्स, पढ़ेंगे टेंशन का। टेंशन रूल सिंपल है, लेने का नी देने का। टेंशन का सिंपल रूल क्या है बेटा, टेंशन लेने का नहीं देने का, टेंशन लेने का नहीं देने का। रूल नंबर 2, सेम धागा, सेम धागा, धागा सेम टेंशन, सेम टेंशन। इफ
नो फ्रिक्शन, इफ नो फ्रिक्शन। और धागा भी मासलेस है ना, धागा मासलेस, धागा या उसको क्या बोलो, स्ट्रिंग, मासलेस, ठीक है, स्ट्रिंग मासलेस। फ्रिक्शन इस चैप्टर में अभी इस वीक, अगले वीक तक हम फ्रिक्शन को नहीं मानेंगे, फिर फ्रिक्शन को मानेंगे, ठीक है, धीरे धीरे फ्रिक्शन को लेकर आएंगे। पर फ्रिक्शन नहीं है और मासलेस है तो उस धागे में टेंशन चेंज नहीं हो सकती। समझो ऐसा क्यों होता है। अगर एक धागा है, उसके किसी भी एक पॉइंट पे अगर टेंशन टी है तो उस पूरे धागे में टेंशन टी ही रहेगी, टी ही रहेगी, टी ही रहेगी, क्योंकि कहीं भी टेंशन टी की टूटी हुई 0.1 1.1 टाइम भी टी हो गई तो धागा टूट जाएगा। धागा कैन नॉट बियर एक्सेस टेंशन, समझो ना आप समझो। धागे का कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इसमें अगर इधर टेंशन टी है तो इधर भी टी होनी पड़ेगी, तभी ये रेस्ट पर होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इधर टूटी हुई तो अलग हुई, धड़क धागा फट से टूट जाएगा, यहां हिस्से अलग अलग हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो धागे में कभी भी अलग अलग टेंशन होना पॉसिबल नहीं होता। मेन रीजन है क्योंकि धागा मासलेस भी अपन मानते हैं मासलेस है, ठीक है। अभी आगे देखो, समझो कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, टेंशन को ऐसे बनाते हैं। यहां मास m है, ये धागा है, ये रूफ है। देखो समझना ध्यान से, टेंशन हर कोई, देखो भाई आपको अपने लाइफ में टेंशन चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं कि फूल लेकर बैठे हो, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव, हर टेंशन किसी को नहीं चाहिए, नोबडी वांट्स टेंशन। ये मास को बोलेंगे भाई टेंशन ले ले, बोलेगा अच्छा टेंशन लेने का नहीं देने का, टेंशन इससे ऊपर भगाओ। ये बोलेगा, छत बोलेगी अरे टेंशन लेना की नहीं देने का, टेंशन इधर। तो टेंशन हमेशा क्या करते हैं, हमेशा धक्का पड़ाता है, टेंशन को हमेशा दूर की तरफ बनाते हैं हर कोई। फॉर एग्जाम्पल ऐसा देखो, तीन ऐसे एक के नीचे एक मास लटका दिए, अब क्या टेंशन बोला ना, टेंशन लेने का नहीं देने का T1, वो लेने का नहीं देने का T1, सेम धागा सेम टेंशन, नहीं नहीं देने का, जी बोला दूर भाग मेरे से, बोलेगा तू भी मुझसे दूर भाग, हट भाग टेंशन यहाँ से T3, आज तू भी भाग यहाँ से T3। हर कोई टेंशन दे रहा है, कोई टेंशन बेचारे को कोई ले ही नहीं रहा है, टेंशन किसी को पसंद नहीं है, टेंशन को कोई नहीं ले रहा है। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स पुली वाले क्वेश्चंस आगे आएंगे। मास m1 m2 m3, दुनिया में किसी को टेंशन नहीं चाहिए। आप सोचो, बोला टेंशन दूर भाग, बोला मेरे को भी नहीं चाहिए, तू दूर ले ले भाई टेंशन, बोला टेंशन तू जा यहाँ से भाई, बोला मेरे को भी टेंशन नहीं चाहिए, बोला टेंशन दूर भाग, बोला मेरे को भी नहीं चाहिए, बोला दूर भाग, बोला मेरे को भी नहीं चाहिए, बोला तू इधर से भी दूर भाग, मेरे को भी नहीं चाहिए, तू इधर भगा, तू इधर भगा, सब टेंशन को सब लोग दूर भगा रहे, नोबडी लाइक्स टेंशन। अटेंशन और टेंशन किसी को पसंद नहीं, पर अटेंशन तो मुझे बहुत पसंद है, अरे बंदर मार खाओगे ना, हाँ ठीक है। अटेंशन के साथ आती है टेंशन, आई डोंट वांट अटेंशन, आई डोंट वांट टेंशन, अरे बोलो बेटा क्लियर है बात। तो ऐसे बनाते हैं टेंशन। तो ये तीन फोर्सेस हमने ड्रॉ करना सीखे, ठीक है। पहला फोर्स वेट कैसे बनाया जाएगा, दूसरा नॉर्मल कैसे बनाया जाएगा, तीसरा टेंशन कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तुम्हें चाहिए अटेंशन, विदाउट टेंशन बेस्ट है। मेरे को जब थोड़ा बहुत अटेंशन मिला 25 टेंशन और आ गई, तो टेंशन नहीं चाहिए, अटेंशन नहीं टेंशन नहीं, ठीक है। नो अटेंशन नो टेंशन, ठीक है बच्चे बात। जिसके पास जितनी अटेंशन उतनी टेंशन, ठीक है। आया तो कितना ही टफ सवाल हो, डरना नहीं, पूरा टेंशन चाहिए नहीं, दूर ले भाग गया, अरे भाग गया उड़ गई, ठीक है। टेंशन नहीं मेरे से दूर जा, टेंशन फेंकेगा, टेंशन फेंकेगा, हर कोई टेंशन फेंकेगा, इनफैक्ट ऊपर भी
इसको बोलो टेंशन चाहिए भाई, बोला हट ऊपर जा, जहां धागा, धागे को लेकर टेंशन, जा टेंशन ले जा मेरे से। आए बेटा बात समझ में आई? ये कौन बंदर जो बोल रहा है किटकैट टेंशन? बेटा किटकैट टेंशन नहीं है बेटा, तुम्हें ना बहुत, देखो मैं बताता हूँ, ये तुम हो, ये मेरा हाथ है, और इस हाथ को मानो चप्पल है, उसे थप 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 बहुत पड़ेगी, फिर तुमको अटेंशन और टेंशन दोनों मिल जाएगी ना बेटा। कैसे हरकतें ना करो, चुपचाप बंद रहो। हाँ चलो, अब सवाल आपके लिए। अब देखो, अब अगला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो। अ बॉल ऑफ मास m is kept at corner as shown in the figure, acted by horizontal force s, इधर F फोर्स लगाए। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉल इज, सर ये फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम होता है डायग्राम विद ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्टिंग ऑन बॉडी। जितने भी फोर्स हमने ड्रॉ करना सीखा सबको मिला लो तो उसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आप बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में सिंपल सी स्टेप होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स दे रखा हो तो उसको बना लो, सेकेंड स्टेप है वेट, नॉर्मल और टेंशन जो भी हो वो बना लो, बस इतना करना होता है, इतना ही करना होता है। तो देखिए जरा, बताओ क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे। आप इधर आंसर मत देखो, तुम कुछ इधर से ये डायग्राम देखो। एक फोर्स इन्होंने एफ बना दिया, तो इसको मैंने बोला ये गोला है, एक फोर्स एफ लग गया, ठीक है भाई, ये लगा दें एफ फोर्स। और क्या फोर्स लग रहे हैं? क्या वेट लगेगा नीचे? बिल्कुल सही सर, नीचे वेट लगेगा, नीचे वेट लगा दिया। और क्या लगेगा? कहीं पे टच हुआ है तो नॉर्मल लगेगा। कितनी जगह टच हुआ है? यहां टच, यहां टच, तो यहां लगेगा नॉर्मल। जमीन वाला डायग्राम नहीं, सिर्फ इसी का बनाना है। यहां पे लगेगा स्पेस तरफ नॉर्मल, इधर वाले तो दो नॉर्मल बन गए, एक ऊपर आ गया, एक इधर आ गया। ये हो गया डायग्राम। देख लो कौन सा है, कौन सा डायग्राम है ये, बताओ। फोर्स ऊपर नॉर्मल, नीचे वेट, इसमें तो फोर्स बना ही नहीं, गलत हो गया। ऊपर नॉर्मल नीचे वेट, इधर फोर्स, ये नॉर्मल इधर ही बना दिया, गलत है। ये नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर दीवार इसको इस तरफ धक्का देगी, ये वाला सही लग रहा है मेरे को अब तक। इस वाले में भी ये नॉर्मल गलत बना दिया गया है ना, गलत है ये नॉर्मल भी गलत है, इसमें तो डबल गलत है, ये तो एक ही है सही, सेकंड वाला। आराम से देखिए, सवाल बड़ा इजी है। चलो एक अपन और एक दो क्वेश्चन करते हैं, फ्री बॉडी के प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला समझना, यहां ऊपर एक धागे से ये बंधा हुआ है, इसका मास है m, बताओ इसका FBD बनाओ। FBD क्या होता है बेटा? FBD फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, FBD बनाओ। सिंपल से चालू करते हैं, अच्छे लेवल पर लाते, बनाओ। क्या क्या फोर्स लगेंगे? मैंने कोई फोर्स तो लगाया नहीं, एक एक करके देखो। क्या वेट लगेगा? लगेगा, लगेगा। क्या नॉर्मल लगेगा? नॉर्मल तो लगेगा ही नहीं, कोई टच में ही नहीं है सरफेस इस टाइप से। टेंशन लगेगी क्या? लगेगी सर, धागा टेंशन लेने का नहीं, देने का टेंशन लगेगी। तो फ्री बॉडी का डायग्राम बनाए, इसका बनाओ।
नीचे लगेगा क्या, वेट बराबर mg, ऊपर लगेगी क्या, टेंशन। ये क्या है, रेस्ट पे, तो फोर्स नेट क्या होना चाहिए, 0। ऊपर बराबर नीचे, टेंशन बराबर mg, बराबर वेट बराबर mg। सिंपल है, यस सर, बहुत सिंपल है। चल एक और सवाल करते हैं, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, ट्विस्ट के बिना कहानी में मजा क्या। इसको मैंने एक फोर्स F से नीचे और खींच दिया। अब बताओ, रेस्ट पे ही है, बताइए फ्री बॉडी डायग्राम। हम्म 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 वही है, वेट फोर्स एक्स्ट्रा, आपका वेट है, ऊपर टेंशन है, वेट mg है। बना दे फ्री बॉडी डायग्राम, देखो, ऊपर लगा T, नीचे लगा F, नीचे लगा वेट, रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम है, फोर्स नेट 0 है, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, F प्लस W mg। क्या करना आया, क्या करना आया, क्या करना आया, क्या करना आया। अभी सवाल को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। नोट कर लिया सबने बेटा, बताओ, नोट इट, नोट इट डाउन। हम्म मास m1, इससे लटका m2, इससे लटका m3। चलो तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना, डाउट देख लेते हैं। Why कैन नॉट बी सेड अबाउट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। बेटा क्योंकि कैसे बताओगे, बोला ये पॉइंट है, कभी भी कोई सरफेस हो तो उससे परपेंडिकुलर लग जाती है, पॉइंट पे कोई सरफेस ही नहीं है, तुम डायरेक्शन कैसे बता सकते हो। पॉइंट के परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर निकाल सकते हो तुम, पॉइंट के परपेंडिकुलर कैसे बताओगे, बताओ। हो सकता है वो पॉइंट अब माइक्रोस्कोप पे तुम देखो तो मालूम पड़े तुम्हें ये ऐसा कुछ है तो ऐसा, पर तुम इसे देखकर कैसे बता सकते हो ना, नहीं बता सकते। तो तुमको y और x दोनों लेना पड़ेगा, आया समझ में बेटा। तुम ऐसे देख के नहीं बता सकते ना, पॉइंट किस पॉइंट पे जाकर माइक्रोस्कोप में ऐसा या ऐसा कैसा मिल रहा है, बता ही नहीं सकते। अब गेम देखो कैसे होगा, पहले घबराना नहीं, घबराना नहीं, लॉन्ग मेथड से फिर शॉर्ट मेथड करेंगे, कंसेप्ट वाला मेथड करेंगे। देखो सबसे पहले सब पे वेट लगेगा, यहां लगेगा वेट कितना, m1g, नीचे वेट, वेट सब पे लगता है, m2g, m3g, वेट लगेगा तीनों पे, ठीक है भैया। टेंशन लगेगी सब पे, ऊपर टेंशन T1,
नीचे से टेंशन लेने का नहीं देने का। T2 सेम धागा सेम टेंशन, ऊपर लगेगी T2। यहां टेंशन अब नया धागा है T3, ऊपर लगेगी T3। ये आपका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम होगा। नीचे से सॉल्व करना हमेशा इजी होगा टेंशन के केस में। आओ एक एक का पहले डायग्राम बनाना सीखते एक एक का, ठीक है। चलो सबसे पहले इन भाई साहब को अलग ले लेते हैं। ये इनका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। देखो नीचे लग रहा है M3G, ऊपर लग रहा है T3, तो T3 बराबर M3G, सिंपल है। चलो अब इन भाई साहब का फ्री बॉडी बने। ऊपर लग रहा है T2, नीचे लग रहा है T3 और M2G। ऊपर लग रहा है T2, ऊपर लग रहा है T2, नीचे लग रहा है क्या T3 और M2G। T2 और M तो कैसे करेंगे, ऊपर बराबर नीचे, T2 बराबर नीचे कितना है दोनों, T3 प्लस M3G M2G। T3 खुद कितना है M3G प्लस M2G, तो T2 क्या आ जाएगा M2 प्लस M3G। सिंपल है। T2 आ गया, M2 प्लस M3G। आगे देखो ऊपर वाले भाई साहब बच्चे हैं अभी, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फोर्स नेट 0, ऊपर बराबर नीचे, T1 बराबर T2 प्लस M1G। T1 बराबर T2 को लिखो इधर से M2 प्लस M3 का G प्लस M1 का G, तो T1 हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 का G। आओ थोड़ा कंसेप्ट से पढ़ें, देखो ध्यान से। अगर मैंने बोला छत से कोई लटका हुआ है, टिचक 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 टुचुक टुचुक टिचक, अब बताओ इसका पैर पकड़ के दूसरा बंदर लटक गया हो, टुचुक 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 टुचुक, इसका पैर पकड़ के एक और बंदर ये लटक गई है, टचक टचक टुरुरुरुरुरुरुरुरु। इसका पैर पकड़ के एक असली का बंदर लटक चुका है, टुरुरुरुरुरुरुरु। अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी हालत खराब होगी, बताइए। सबसे देखो इधर ध्यान से, एक ही ज्यादा खराब होगी हालत, किसके हालत खराब होगी, ए की, बी की, सी की, या बंदर फॉर डी। डी फॉर डोंकी होता है, हमारे यहाँ बंदर है। बताइए किसकी हालत सबसे ज्यादा खराब होगी, बताइए। फर्स्ट वाले की। क्यों, क्योंकि उनको सबका लोड उठाना पड़ा। समझो बहुत सिंपल सी बात है भाई, उनको सबका लोड उठाना पड़ा। यस। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसकी हालत खराब होगी, बी की, क्योंकि उसको सी और डी भी उठाने पड़े। फिर सी की। सबसे चिल कौन है इन सब में, सबसे तो चिल कौन है, कौन है एकदम से चिल आदमी, और हमको ज्यादा हमारा ही लोड, बस ऊपर मरा तो हम तो मरा ही, हमको किस बात का लोड है। किसकी हालत खराब होगी, यस। सबसे बुरी हालत एक, सबसे अच्छी हालत डी की, क्योंकि अगर हम बोले इनका मास M1 M2 M3 M4, तो जो इसका हाथ में टेंशन है वो सिर्फ अपना खुद का मास उठा रहा है M1G। इसके हाथ में टेंशन जो है वो M1 प्लस M2G है।
इसके हाथ में जो टेंशन है वो M1 प्लस M2 प्लस M3G है। 3 का वजन उठाना पड़ रहा है इसको। पर इन भाई साहब को M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4G, आप समझ रहे हो, 4 का वजन उठाना पड़ रहा है। पर मैं मानता नहीं हूं। मेरा एक दोस्त बार बार लड़कियों से बातें करता, बेटा कुछ नहीं है, पता है, मैं एक चीज समझ गया हूं, समझ इस चीज को, ये जो आपस में प्यार का नाटक करते हैं इन लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। इनका कटेगा तभी इनमें दिमाग आएगा। मैं थक गया हूं समझा समझा कर कि ना है कोई इस चीज का मतलब। पहले करियर बनाओ फिर कुछ सोचो जीवन में करने का। पर नहीं समझ सकता ना जो नहीं समझ सकता, ठीक है, जिस पहले कटेगा। अब तुम बताए होता है, तुम्हारा कोई दोस्त होगा, तुम्हारी कोई दोस्त होगी, ये सच में होता है, तुम मुझसे बता तो भाई ये रेड फ्लैग नहीं, रेड का फॉरेस्ट है, ये रेड सिमेंट्री है, रेड ओशन है, ये जो है कुरुक्षेत्र की लाल जमीन से भी ज्यादा खतरनाक लाल कलर लेकर घूम रहा है। नहीं, ये बेकार लड़का है, बेकार लड़की है। वो प्यार में अंधे होते हैं, उनको प्यार का ढोंग का नशा था उनको। भाई सिगरेट दारू गांजा वांजा विक्स वाइटनर इन सब का नशा अलग करो, प्यार का नशा उनके आंख में चढ़ गया, हवा अलग चल रही है, उनको सब चीज बेकार लग रही है, ठीक है। अब वो हर गलत चीज कर रहे हैं, इनको लग रहा है वाह मेरी कितनी केयर, अरे भाई तेरी केयर नहीं करता है वो। पर कुछ नहीं, इनको समझ नहीं आती, तुम कितना ही समझा तो आखिरी में तुमको, मेरे छोटे भाई बहनों के साथ हुआ है, मैं समझाया बेटा, वो मेरे को आकर एक मेरी छोटी बहन बोल रही है कि भैया मैं, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे इतना, वो मेरे को ढंग से बात नहीं करता, मैंने छोड़ दे। 2 दिन बाद 2 दिन बाद वही स्टेटस लगा रही है नो मंकी कैन सेपरेट अस। तो मतलब कुछ नहीं कर सकते इनका, ये पता घूम फिर के वही जा रहे हैं। और तुम इनका ब्रेकअप ब्रेकअप भी टाइम पास वाला होता है, तुम इन्हें सुधारने की कोशिश करो, समझाओ, तो 4 दिन बाद दोनों मिलकर तुमको ही गाली बकते हैं। तो मैंने बोलना छोड़ दिया है, इनका कटेगा फिर ये सुधरेगा, आगे बढ़ो। तो तुम इन सब में पढ़ो ही मत बेटा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ठीक है। आओ समझे थोड़ा आगे, आए बेटा, क्लियर है बात, दो ध्यान से। अगला सेम नॉर्मल के केस में होता है। अगर एक यहां डब्बा है, अब धागा वागा कुछ ना है, या एक केस और ले लो, चलो ऐसा वेज वाला, ऐसा थीटा पर है, मास m है, बताओ टेंशन कितनी होगी, धागा बांध दिया है भाई, बताओ क्लियर है बात ये, बोलो 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 भाई, क्लियर है बात। हाँ। इधर देखो ध्यान से, हमको अभी हमने सीखा वेट के कंपोनेंट हो जाएंगे, इस तरफ कितना लगेगा, mg का साइन थीटा, इस तरफ कितना लग जाता है, वेट का या mg का कॉस थीटा। ये 2 कंपोनेंट लेना हमने सीख लिया है। अब देखो मजेदार बात, और फोर्सेस क्या लगेंगे, यहां पे देखो ये दोनों टच हो रहे हैं, देखो यहाँ सरफेस है, सरफेस दिख रही है, तो यहां क्या लग जाएगा, परपेंडिकुलर में नॉर्मल, क्या लग जाएगा, नॉर्मल लग जाएगा परपेंडिकुलर में। और ये धागा है टेंशन देने का, यहां लग जाएगा टेंशन। अब फोर्स नेट क्या है, 0, देखो इस तरफ क्या लगा, mg साइन थीटा, इस तरफ क्या लगा, टेंशन, तो टेंशन बराबर mg का साइन थीटा। इधर देखो, इस तरफ लगा नॉर्मल, इस तरफ लगा mg का कॉस थीटा, तो दोनों ये भी आपस में बराबर होने चाहिए, नॉर्मल बराबर mg का कॉस थीटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, पूरे पेज पे सितारे बना रहा हूं, ऐसा कोई नीट का एग्जाम नहीं है जिसमें इस पे सवाल नहीं आए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, कहीं ना कहीं इनका एप्लीकेशन आता ही है, ठीक है, वेज पे डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, याद, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है, कि नॉर्मली हम mg लगाते हैं, वेज पे mg लगाकर फायदा नहीं होगा, क्योंकि बांटना पड़ेगा,
तो इधर साइन थीटा इधर कॉस थीटा बांट देंगे, ठीक है। हर एग्जाम में फंसता है इस पे सवाल, ठीक है। बता बता बता, साइड हो गई है मतलब है? हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? ये एम जी साइन थीटा दिख क्यों नहीं रहा है इधर? ये दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है ये? सेट के नहीं दिख रहा ना, उधर नहीं लिखूंगा मैं, क्लास के बाद सही करता हूँ। चलो, पानी तो अभी है ही नहीं बेटा, अभी जाऊंगा पानी लेके आऊंगा, टाइम लग जाएगा। चलो, नॉर्मल, अगला केस प्योर नॉर्मल का। यहाँ डब्बा है, मास एम, बताओ। नीचे लगेगा एम जी वेट, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल, क्योंकि टच में है। फोर्स नेट क्या है? 0। नॉर्मल बराबर क्या आ जाएगा? एम जी। यहां मैंने एक और फोर्स एफ नीचे लगा दिया, और इससे मैंने एक और फोर्स एफ ऊपर लगा दिया। बताओ, इसे बताओ, नॉर्मल बराबर क्या आएगा? नॉर्मल बराबर क्या आएगा? सिंपल सवाल है, सोचो। इसमें तो सिंपल है, ऊपर बराबर नीचे, नॉर्मल बराबर एफ प्लस एम जी। इसमें ऊपर बराबर नीचे, तो एन प्लस एफ बराबर एम जी। तो नॉर्मल क्या जाएगा? एम जी माइनस है। अच्छा, तो थोड़ा कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो भाई। जैसे देख, सिंपल सी बात है, मैंने इसके ऊपर सिंपल केस सिनेरियो ले लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल सा कोई भी केस सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसके ऊपर एनाबेल के ऊपर रख दिया मैंने ये सुअर को, ठीक है, ऐसे रख दिया। ये नॉर्मल है एम जी के बराबर, अभी सिंपल है, नॉर्मल बराबर एम जी है, ठीक है। अब मैंने ज्यादा दम लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो ज्यादा चिपकेगा, तो जो नॉर्मल है चिपकने का फोर्स है बढ़ेगा, तो एफ प्लस एम जी हो जाएगा। ऊपर खींचने लग गया तो चिपकने का फोर्स कम हो जाएगा, तो एम जी माइनस एफ हो जाएगा। सिंपल है, इट्स लाइक वेरी सिंपल। आया बेटा? इजी है, ऑल राइट। सेम डब्बे पे डब्बे पे डब्बे रख दो, 3 डब्बे तक रख के देख लेते हैं, केक वाला केस। यहां मास m3 है, m2 है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में इजी हो जाता है उससे। अरे m1 है, m3 है,
M2 है, M1 है। आपको नॉर्मल बताने सारे, तो देखो नॉर्मल कैसे लगेगा, यहां लगेगा ऊपर N1 नीचे N1, फिर ऊपर लगा N2, पेयर में लगता है जानना है N2, इधर ऊपर लगा N3, सर नीचे N3 लगेगा, उसको बनाने का कोई सेंस नहीं, जो अर्थ पे जो लगता है वो अर्थ को तो अपन कैलकुलेट कर ही नहीं रहे ना, तो उसका कोई सेंस नहीं बनाकर, लगेगा नीचे भी पर वो बनाएंगे नहीं, बना लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्थ पे लग गया नीचे N3, बना लो कोई मतलब का नहीं, ठीक है, वो यूजलेस स्पेस ले लेगा बस, ठीक है, तो मैं नीचे वाला N3 बना देंगे, चलेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या क्या फोर्सेस और लगेंगे, वेट लगेगा, वेट कितना लगेगा इस पे, नीचे M1G, नीचे M2G, नीचे M3G, चल अलग ले लो, M1 को, M2 को और M3 को, ऊपर N1 नीचे MG, 40, N1 बराबर M1G, ऊपर N2 नीचे M2G और N1, N1 रख दो ऊपर से, सेम टेंशन जैसा है, N3 बराबर नीचे N2 प्लस M3G, N3 बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3G, सिंपल है बेटा, बताओ, सेम कंसेप्ट, बस प्रैक्टिकली सोच के भी बताओ ना बेटा, इसे यहां पर उल्टा हो गया है, यहां पर इसे लेट से यहां पे मैं बैठा हूं, प्रोफेसर बैठा है, प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर के कंधे पे चढ़े हुए हैं विपिन सर, विपिन सर और मेरे दोनों के ऊपर सर यहाँ पे खड़े हुए, सुधांशु सर खड़े हुए हमारे ऊपर, तो बताओ सबसे ज्यादा दर्द किसके कंधे पे होगा, मतलब समझो प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा भारी कौन हो जाएगा, बताओ सबसे ज्यादा भारी कौन हो जाएगा, प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा भारी कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा भारी कौन उठा पाएगा, किसके कंधे पे सबसे ज्यादा भार है, प्रोफेसर के ऊपर, सही सिंपल सी बात है, क्यों, सबसे नीचे खड़ा है, टेंशन में जो लटका सबसे ऊपर लटका होता है उस पर सबसे ज्यादा भार होता है, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे, और सेकेंड नंबर पे विपिन सर, सबसे सबसे फ्रीली कौन खड़े हैं, सुधांशु सर चिल में बिल्कुल, तो सेम कंसेप्ट है, ऊपर वाला MG नॉर्मल, फिर और ऊपर नीचे M1 प्लस M2G, सबसे नीचे वाला नॉर्मल, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसकी तो 5.2 की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने बिना कंसेप्ट के सब पढ़ लिया, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है बस, फिर लामिस थ्योरम है, 4 क्वेश्चन फिर लामिस है, चलो लेट्स गो, 30 सेकेंड्स, फटाफट फटाफट करना है, अच्छा सवाल है, फटाफट करो, 10 किलो का ब्लॉक यहां लटका दिया है मैंने, ठीक है, थ्रू लाइट स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, कुछ ना, टेंशन नापता है, टेंशन टेंशन बता देगा, टेंशन कितनी है, स्प्रिंग बैलेंस सिर्फ क्या नापता है, टेंशन नापता है, तो घबराने की बात से, बोथ विल रेट कितना, बताओ, तो हो गया 10 kg है, तो नीचे कितना लगेगा वेट, 100 न्यूटन लगेगा, ऊपर टेंशन कितनी लगेगी, 100 न्यूटन लगेगी, सेम धागा सेम टेंशन,
न्यूटन 100 न्यूटन। तो यहां भी टेंशन 100 न्यूटन, टेंशन 100 न्यूटन, मतलब 10 किलो 10 किलो, बोथ स्केल विद 10 न्यूटन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो बकवास है, आपको सिखाया सेम धागा सेम टेंशन होती है, वही सेम वो दो रस्सी खींचते थे ना, वही वाला केस हो गया, ठीक है। ये बहुत बड़े सवाल है, से बहुत लोग गलती करते हैं। हा 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 हा, हो। अरे देखना सिंपल सी बात है भाई, मेरी सवाल ये है, एक धागा है, इस पे 10 किलो नाप दिया, ठीक है, तो नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, ऊपर टेंशन कितनी आ गई 100 न्यूटन, तो हर जगह टेंशन इसमें 100 न्यूटन ही रहेगी ना। अब तू यहां यहां हर जगह लगा ले, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई पूरे में टेंशन क्या रहेगी हमेशा 100 न्यूटन, सेम धागा सेम टेंशन, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में गलती कर देते। चलो अगला सवाल, 10 10 1 रुपए के कॉइन, 1 रुपी कॉइन आर पुट ऑन ईच अदर ऑन टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 रुपए के सिक्के रख दिए, ईच कॉइन हैज अ मास m, m m m m m m m m m m, the reaction of sixth coin from the bottom on seventh coin, 1 2 3 4 5 6 का ये रिएक्शन, ये नॉर्मल पूछा है। सवाल समझ में आया? चल करके बताइए। 90 सेकेंड्स दिए, करके बताइए। मैं आया 2 सेकेंड में आ रहा हूं, तब इसे सॉल्व करेंगे। नहीं रुको, अभी तो हुआ ही नहीं होगा चालू, यस पहले बंद करूंगा चैट, 90 सेकेंड्स करेंगे, मैं वॉशरूम से आया। हाँ बच्चों बताइए, देखे जरा। अब एक तो चाहिए आता, तुम ऊपर से गिनो सर, तुमको पता है ऐड होते जाता है, यहाँ M1G होगा, M2G होगा, M3G होगा, सॉरी Mg 2Mg 3Mg 4Mg, करेक्ट है। ये ऐसा भी तो सोच सकते हो, इतनी मेहनत क्यों करें, ये चारों को एक डब्बा मान लो, और नीचे के जो 6 हैं इनको एक डब्बा मान लो, देखो तो क्या हो जाएगा, इनका मास हो जाएगा 6m, ऊपर का मास कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा, ऐसा भी तो कर सकते हो। देखो अब देखो ध्यान से, यहां लगेगा नॉर्मल, तो नीचे लगेगा वेट, वेट कितना लगेगा 4m का 4mg, नॉर्मल बराबर 4mg, ऐसा भी तो सोच सकते हो। आया समझ में, 4mg। ओ गलती कर दी है, कर दी है, गलती कर दी है, लिखो मैं बंदर हूं, नीचे से बॉटम से काउंट करा ना, 1 2 3 4 5 6 6 का 7 पे
ऊपर की तरफ कितना डालना ये पूछ रहे हैं। आया ये तरीका समझ में आया? क्लब कर दो, 4 का अलग डब्बा, 6 का अलग डब्बा, 4m 6m। इसका वेट नीचे लगेगा 4mg, ऊपर लगा नॉर्मल, नॉर्मल बराबर 4mg, खत्म। अच्छा सवाल है। टेंशन T2 फॉर द सिस्टम। टेंशन T2 बतानी है इसमें, ये बीच वाली टेंशन T2। सिर्फ 30 सेकेंड 45 सेकेंड दूंगा, जल्दी से बताओ, सिंपल सवाल है। कोई बात नहीं, अच्छा है सवाल, ऐसे ही मजा आता पढ़ने में। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, किसी ने सवाल गिन के कर दिया था कि 1 2 3 4 4mg लगा देंगे सर हम डायरेक्ट, है ना। और किसने सवाल बिना गिने किया था कि सर हम थोड़ा सा एक एक कैलकुलेशन करेंगे। बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। तो तुम चालू तो जुगाड़ू तो तुम हो, है सर। ये तो सर हमारे इंडियन की खास बात है, हम जुगाड़ू तो हैं, कुछ भी हो जाए हम जुगाड़ू तो है ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा, दिमाग लगाओ डायरेक्ट। टेंशन में नीचे से गिनते हैं, इसका 3mg, इसका 3g, इसका 2g, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 6g। सिंपल टेंशन डायरेक्ट निकाला सीखो बेटा, 3g, इसका 3 और 2 मिला के 5g, 3 2 और 1 तीनों मिला लो 6g, तो 3g 5g 6g। T2 पूछा है, आंसर आ जाएगा 5g। आया बेटा? अरे बेटा क्लियर है? हम्म हम्म हजू में मैम का है, मैम मैं तो लड़की की आवाज भी नहीं निकाल रहा हूँ, पढ़ाई करो चलो। मस्तर करते रहते, मस्ती मस्ती मस्ती, भूत कोई भूत वूत नहीं, पढ़ाई करो चुपचाप। सिंपल सवाल था, सही। हाँ काफी बच्चों ने कर दिया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो भाई T2 निकालना है ना, ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं, नीचे वाला देखो, टोटल कितना 5 kg है T2 के लिए, इतना सा देखो। T2 ने कितना खींचा देखो, ये T3 सिर्फ 3 किलो को खींच रहा है, T2 कितने को ऊपर खींच रहा है, 2 और 3 5 को, तो 5g या 50 न्यूटन। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। आओ आए लामीज थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 मिनट की थ्योरम है और जीवन भर तुम्हें बहुत सारे सवालों में हेल्प करेगी। लामी थ्योरम या लामी आंटी बोलता हूं मैं इनको। इन्होंने बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस, जब ऐसा हो जाए सवाल में देयर आर 3 फोर्सेस इन 3 फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, तो लगाते हैं लामी थ्योरम या लामी आंटी। पहले समझते हैं थ्योरम क्या है। ये थ्योरम डिराइव होती है ट्राइंगल से बेटा, तो इन ट्राइंगल ट्राइंगल देयर इज अ रूल, देयर इज अ रूल। दुनिया में कोई भी ट्राइंगल हो उसमें एक रूल होता है। सर क्या होता है वो रूल? कोई सा भी ट्राइंगल हो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए के अपोजिट साइड छोटा ए, बी के अपोजिट साइड छोटा बी, सी के अपोजिट साइड छोटा सी। तो रूल होता है ट्राइंगल में कि साइन ऑफ ए या छोटा ए अपॉन में साइन ऑफ ए बराबर छोटा बी, या उल्टा तुम लिख लो, तुमको ना बाद में प्रॉब्लम आएगी, साइन ए अपॉन में छोटा ए
बराबर साइन बी अपॉन में छोटा बी बराबर साइन सी अपॉन में छोटा सी होता है। ये बेसिक मैथ्स का रियल सिंपल सा रूल होता है विच इज वैलिड फॉर दुनिया के ऑल द ट्राइंगल्स, दुनिया के सब ट्राइंगल्स में वैलिड होता है। जैसे कि मैं तुम्हें सवाल दे दूं, लेट अस से कोई भी ट्राइंगल ले लो, जैसे लेट्स एग्जांपल ले लें, यहां पे एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, और यहां एंगल ले लो आप 90 डिग्री, यहां एंगल ले लो 30 डिग्री। लेट से मुझे दो साइड पता है, लेट से मुझे बोला है दो साइड पता है, लेट से मुझे बोला दो साइड मुझे पता है भैया। देखो इस ट्राइंगल में जो है एक साइड मैंने ले लेता हूं, लेट से मुझे पता है ये साइड जो है 10 है, ये साइड जो है वो 10√3 है, ये साइड मुझे नहीं पता है x। तो कैसे लगाते हैं, देखो ध्यान से, मैं रूल लगाना सिखा रहा हूं बेटा, पाइथागोरस से भी कर सकते हो, 90 डिग्री है, तो मैं समझा रहा हूं बस कैसे होता है। देखो साइन 90, लेट से आपको ये साइड दो साइड नहीं पता, ये भी x भी नहीं पता y भी नहीं पता, साइन 90 अपॉन में अपोजिट साइड x बराबर साइन 60 अपॉन में अपोजिट साइड y बराबर साइन 30 अपॉन में अपोजिट साइड 10। अब आप वैल्यूज डाल दो सारी, साइन 90 1 अपॉन में x, साइन 60 √3/2y इस 1/2 10 20, ठीक है, x क्या आ गया, डायरेक्टली 20 आ गया, y 2 से 10 कटेगा, y अपना 10√3 आ गया। तो आपको अगर एक साइड और तीनों एंगल पता होते तो आप बची हुई सब साइड्स ट्राइंगल के निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं साइन लॉ, साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल। सबको साइन लॉ समझ में आया ट्राइंगल का क्या होता है बेटा, बोलो बेटा यस या नो आया। ये मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट है, देखो मैथ्स से स्टार्ट करता हूं क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बताओ पिंक ड्रेस, पिंक व्हाट इज पिंक ड्रेस, मुझे नहीं पता। पिंक ड्रेस तो यहाँ हमारे एनाबेल के पास है, देखो एनाबेल, एनाबेल इन अ पिंक ड्रेस, हट, कोई बहुत बुरी टक चुकी थी। अरे बोलो बेटा क्लियर हुआ, टाड़ा, पता नहीं क्यों मुझे सॉफ्टवेयर को से लात वात मारने में बहुत मजा आता है, तुमको भी आता होगा ना। बताओ भैया क्लियर है। तुम ये सवाल कर जाओ तो किटकैट छोड़ो, इधर देखो ध्यान से, सर स्केलर क्लास में, स्केलर तो बाहर है बेटा, स्केलर नहीं आया, पढ़ाई करो चलो। गेट पे खड़े होकर म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं पूरे टाइम, डिस्टर्ब करते हैं क्लास करते हैं तो। एक्स 40 नहीं होगा बेटा, देखो एक्स इधर 1/20, एक्स इतना हटा दो, एक्स बराबर 20, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो सेम ट्राइंगल में कैसे लगता है बेटा, सेम लॉ हमने ट्राइंगल करा, बेसिकली समझो, ध्यान से देखना बेटा, हमको पता है पॉलीगॉन लॉ ये होता है कि अगर ऐसे ट्राइंगल हो, उसके अगर ऐसे तीन वेक्टर बना दे अपन, तो यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ में आता है बेटा आपको।
इसी को रीअरेंज करा बेसिकली। देखो एक ऐसा फोर्स है, ऐसा फोर्स है और ऐसा फोर्स है। अगर if these force net is zero, if force net is zero, these क्या कर रहा हूं, if force net is zero, then these three forces must make a perfect triangle या ट्राइंगल बना, मेक अ ट्राइंगल। सिंपल सा रूल है बेटा कि अगर तीन फोर्सेस हैं, समझो सिंपल सा रूल समझो कि अगर तीन फोर्सेस हैं जिनको मिलाकर टोटल 0 हो रहा है, तो पक्की बात है कि वो ट्राइंगल बना ही रहे होंगे, पक्की बात है। चार फोर्स में क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही सही। दिस इज अ ओपन एंड शट केस। क्योंकि अगर नहीं हो, ट्राइंगल नहीं बने, जैसे बोले सर ये वाला थोड़ा छोटा हो जाए, तो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, तीसरा यहां रह जाएगा, इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। अगर इक्विलिब्रियम आया है तो वो तीन फोर्स हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे ही, जरूरी है। तो उससे हमने कंक्लूजन निकाला कि क्यों ना यहां का साइन लो यहां लगा दे। तो कैसे लगा, ऐसे लगा। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, देखो ध्यान से बेटा। अब तीन फोर्स, फोर्स ए, फोर्स बी, फोर्स सी, ए बी सी। ए के अपोजिट एंगल ए, बी के अपोजिट एंगल बी, सी के अपोजिट एंगल सी। तो याद रखना साइन ए बाय फोर्स ए बराबर साइन बी बाय फोर्स बी बराबर साइन सी बाय फोर्स सी। दिस इज लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम। इसे बोलते हैं बेटा लामीज थ्योरम। तो बेसिकली मैथमेटिक के ट्राइंगल वाले चैप्टर से, 11th क्लास के मैथ्स के लास्ट 2-3 चैप्टर में चैप्टर है ट्राइंगल, उससे हमने ये फिजिक्स की थ्योरम निकाली है। तो अपन डायरेक्ट यहां से स्टार्ट नहीं करते, मुझे रटाना पसंद नहीं है, पूरा कंसेप्ट सिखाया है लामीज थ्योरम कहां से आती है बेटा, ठीक है। इसे बोलते हैं लामीज थ्योरम। इंपॉर्टेंट चीज जो इसके लिए पता होनी चाहिए, साइन की वैल्यूज जो लोगों को नहीं पता होती है। देखो फटाफट, 0 तो छोड़ दो, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, ये सब पता होनी चाहिए, वरना लामिस लगा लेने। और ये सब पॉजिटिव ही होती है साइन में वैल्यू, 0 से 180 तक। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, साइन 91, फिर उल्टा चलता है, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो अगर ये आपको पता है तो आप बहुत फास्ट क्वेश्चन कर लोगे लामिस के। आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए साइन की। देखो 120, 130 में 150 नहीं याद रहती है बच्चों को, तो 120, 60 सेम सेम होती है, 145, 135 सेम सेम होती है, 30, 150 सेम सेम होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों। सवाल, अ वेट mg सस्पेंडेड फ्रॉम मिडिल ऑफ अ रोप, इसको थोड़ा आगे करेंगे 1-2 क्वेश्चन के बाद। पहले 1-2 न्यूमेरिकल कर लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो इस सवाल देखते हैं। यहां 100 न्यूटन का फोर्स लगा है 60 डिग्री पे, इसको ये दिया ही नहीं है,
यहां कुछ फोर्स लगा है F1 30 डिग्री पे, या फोर्स है F2। बोला क्या, इक्विलिब्रियम है। क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम। बताओ F1 कितना होगा और F2 कितना होगा। पहला सवाल नोट करना, मैं करके बता रहा हूं, सब लोग कॉपी में नोट करना बिल्कुल साथ साथ। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1, एंगल्स निकालो, वरना क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। एंगल्स निकालो। इन्होंने दे रखा है ये 60 है, मुझे मतलब नहीं, मुझे एक, ये 2 और ये 3 एंगल निकाल। तो 60 है, ये 90 हो जाएगा। देखो 60 90 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। बोलो बेटा क्लियर है बात। ये क्या है, ये कितना है 90 और 30, ये हो जाएगा 120 डिग्री। बताओ ये एंगल कितना होगा। 45 सेकेंड इंटीजर टाइप, बताइए आंसर। ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, ये 150 है 120 है। सोचो, यहां मेन गेम होते, सबसे पहली स्टेप है एंगल निकालना बेटा, वरना आगे बन बात ही नहीं कर सकते कुछ भी। लामीज में पहली स्टेप है एंगल निकालना। अगर एंगल नहीं निकालेंगे आप, ये 3 एंगल निकालने होते, फिर तो लामीज बहुत इजी हो जाती है। 3 एंगल नहीं निकाले तो फिर लामीज रुला देगी। ठीक है, तो रोना नहीं है, तो ये एंगल निकाल लो फटाफट से। क्या हो जाएगा, पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, या तो 360 माइनस 150 और 120 माइनस कर दो तो 90 बचेगा। या यहां से भी सकते हो 60 बचा, तो ये 30 होगा, ये 30 तो ये 60 होगा, 30 और 60 90, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, स्टेप 2, यहां पे कितना है 100 है। स्टेप 2, फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला बाजी लगाए, सही से लगाना। स्टार्टिंग करेंगे यहां से 120, तो साइन 120 अपॉन में 100 बराबर साइन 90 अपॉन में ये क्या है F2 बराबर साइन क्या बच गया, क्या बच गया, ये बच गया 120 अपॉन, नहीं तो हो गया 120, तो 150 बचा अपॉन में F1। अब सॉल्व करो इसको थोड़ा थोड़ा। साइन 120 कितना होता है, √3/2 इंटू 160 इंटू 100 है, सॉरी 160 नहीं है 100 बराबर साइन 91 अपॉन में F2, साइन 150 1/2 अपॉन में F1। ठीक है, इसको पूरा रिवर्स कर ले, 100 इंटू 2/√3 इस F2 इस 2F1, F2 डायरेक्ट आ गया कितना 200/√3। ठीक है, न्यूटन। F1 कितना आ जाएगा, 2 कटेगा 100/√3 न्यूटन। नाइस। चलो, किसको ये समझ में आया लामीज कैसे लगाते हैं। दिस इज हाउ यू यूज लामीज थ्योरम। इससे आप कोई से भी 3 फोर्सेस में कब लगाते हैं बेटा, जब 3 फोर्सेस हो। इससे आंसर बहुत फास्ट आता है। कंपोनेंट करे बिना आंसर निकाल दिया जाता है लामीज से। ठीक है, आया अच्छा ये नहीं करते तो फिर कंपोनेंट लेने पड़ते बेटा। लामीज इज नॉट अ कंपल्शन, इट इज एन ऑप्शनल थ्योरम। ठीक है,
अगर लामी से नहीं करते तो कैसे करते सर, बता रहा हूं देखो, तो बताऊं, ध्यान से देखना बेटा। देखो फिर कैसे करते हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट करो 100 का, इधर F1 है 60 पे, 30 पे, ये रहा F2। देखो 100 का cos 60, 100 का sin 60, F1 का cos 30, F1 का sin 30, कंपोनेंट करके ओरिजिनल काट दो। अब बैलेंस करेंगे, इधर बराबर इधर 100 cos 60 बराबर F1 का cos 30, 100 cos 60 होता है 1/2, F1 cos 30 होता है √3/2, काटो, F1 आ जाएगा 100/√3। ऊपर नीचे बैलेंसिंग होगी, ऊपर क्या है 100 sin 60 प्लस F1 sin 30 इज इक्वल टू F2, F2 बराबर 100 sin 60 क्या होगा √3/2, F1 कितना है 100/√3, sin 30 होता है 1/2। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे, तो ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 तो है ही, तो √3 इंटू √3 3, ये हो जाएगा 300 प्लस 100 400/2 √3, काटो 200/√3 न्यूटन। तो ये दिस वाज कंपोनेंट मेथड जो अपन अब तक करते आ रहे हैं, ये कंपोनेंट मेथड होता है कि एक्स वाई में कंपोनेंट लिए, ये वाले को इससे बैलेंस कर दिया, ऊपर के दोनों को नीचे से कर दिया, इट इज ऑल्सो फाइन, ये भी चलेगा। मुझे किसी से कोई पर्सनल प्यार नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। लामी इज क्वाइट फास्टर, लामी की थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो लामी बहुत फास्ट हो जाएगी। एक बार लामी से फिर से करके देखे बेटा, देखो अब इतना आप अगर देखो, लामी में मेन चीज है कि आपको एंगल्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है, तो आप डायग्राम में फट से यहां अगर कर दो कि सर ये 90 और ये मेरे को दिख रहा है, ये सर 150 डिग्री हो रहा है 90 + 60, और ये मुझे दिख रहा है कि सर अच्छा सर ये 120 हो रहा है, और ये मेरे को दिख रहा है 90 हो रहा है, तो यू कैन बी सो फास्ट। देखो तुम फट से करो, साइन 120 माइंड में ही कर सकते हो तुम चाहो तो, साइन 120 √3/2 अपॉन में 100 इज इक्वल टू साइन 91 अपॉन में F2 इज इक्वल टू साइन 150 कितना होता है, साइन 150 1/2 अपॉन में F1 हो जाएगा, उल्टा पट यहीं से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, F2 आ जाएगा डायरेक्ट 200/√3, 2 कटा F1 आ जाएगा 100/√3। तो लामी इज प्रिटी क्विक, तो ये है लामीज मेथड। मैं आपको एक सिंपल सी हिंट दे रहा हूं बेटा, हिंट, इफ यू कैन कैलकुलेट एंगल्स easily and know values of sine, then Lami's method can make your speed into 10 times। आया समझ में बेटा, पर ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब तुम माइंड में साइन 120 साइन 150 साइन 90 जो तुम्हें बताए टेबल, अगर तुम ये माइंड में कर सको तो तुम समझो कितना फास्ट हो जाएगा। लामी ऑप्शनल है,
ठीक है, मैं आगे लामी का इस्तेमाल हर जगह नहीं करके दिखाऊंगा आपको, मैं नॉर्मल कंपोनेंट से भी कर दूंगा। पर समझो लामी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि जब हम इस तरीके से लिखते ना कि सर लग रहा है सर इतना टाइम नहीं बेटा, ये इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें समझाना था। जब रियल लाइफ में करोगे तो कंपोनेंट वाले में इतने टाइम लगने से कोई नहीं रोक सकता, साइन कॉस करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, लामी से 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे कंपोनेंट की स्पीड बहुत है, तो भाई तुम्हारा साइन 30 कॉस 30 तो वहां भी करते तो यहां भी स्पीड हो सकती है। तो अगर अगर इफ यू कैन डू अ लिटिल बिट प्रैक्टिस, लामी से तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। जैसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ वेट लग रहा है दो तो यहाँ पे वेट लगेगा 200 न्यूटन, 20 किलो है तो यहाँ टेंशन T1 होगी, यहाँ टेंशन, 2 धागे हैं देखो, 1 से 2 धागे हो गए तो टेंशन T2 होगी, इसमें 200 न्यूटन है। T1 और T2 बताओ, ये 135 डिग्री है। अब यू कैन बी प्रिटी क्विक विद लामी। कैसे? T1 T2 ये तो 135 दे दिया है, ये 200 है। कैन यू कैलकुलेट ये वैल्यू? तो चलो 90 झटाक से दिख रही है, बता सकते हो कितना होगा? जल्दी से बता सकते हो? कैन यू बी वेरी क्विक, फट से बता सकते हो कितना होगा? इट्स सुपर फास्ट, विद इन अ सेकेंड। देखो तुम्हें दिख रहा है 135 है, ये 90 है, ये जिस तरह ये लिखा नहीं 90 है, इतना तो दिमाग लगा ले बेटा, ऐसा 90 होता है, दिख रहा है ना 90 है, ये बता कितना है जटाक। तो तुम फट से कैलकुलेट करोगे तो यार दिख जाएगा तुमको, सर अच्छा ये 45 और ये 90, ये 135। अगर तुमको इसमें बहुत टाइम लग रहा है तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। अब कितना फास्ट है देखो, क्या निकालें यार, चलो साइन 135 अपॉन में 200, साइन 90 अपॉन में T2, साइन 135 अपॉन में T1। साइन 135 क्या होता है? 1/√2। तो ये तो यही नहीं कट जाएगा, T1 बराबर 200 डायरेक्ट आ गया, 1 सेकंड में खत्म। T2 निकाल लें सिर्फ इतने से, देखो साइन 135 1/√2 इंटू 200 इस 1/T2, T2 भी निकल गया 200√2 न्यूटन। दिस बिकम्स सो फास्ट। पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है वैसे तो, देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस, ये लड़ाई चलती रहती है, कुछ टीचर्स बोलेंगे कंपोनेंट इजी है, मेरे को लामी बहुत पसंद है, लामी से मुझे अत्यंत प्यार है। ठीक है, लामी इट्स माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट टाइम सेविंग थ्योरम। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लामी से इतने फास्ट हो जाते हैं, कंपोनेंट से बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कल कराऊंगा लामी के, बाकी ये आपके होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कल ये करेंगे। ठीक है, बाकी योद्धा मोड है, योद्धा मोड में लामी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन जो लामी के हटा दूं, लामी के बहुत सारे क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ट्राई करना। मजा आया बेटा क्लास में? चलो, बहुत बहुत आपका थैंक यू। बजट, बाय बाय, लव यू। भाई इतना कौन कॉल करता है यार, ब्लॉक होगा आज।